हर महादेव देव हर हर महादेव देव नाद वेद जागे हर हर महादेव देव हर हर महादेव देव हर हर महादेव देव। धर्म प्रेमी बंधुओं, भगवान शंकर का स्मरण करते हुए आज मैं शुरू कर रहा हूं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सतीखंड का 27वां अध्याय, जिसमें आप सब सुनेंगे दक्ष प्रजापति द्वारा महान यज्ञ का आरंभ। यज्ञ में दक्ष द्वारा शिव के न बुलाए जाने पर दधीचि द्वारा दक्ष की भर्त्सना करना, दक्ष के द्वारा शिव निंदा करने पर दधीचि का वहां से प्रस्थान की कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, एक समय दक्ष ने एक बड़े महान यज्ञ का प्रारंभ किया और दीक्षा प्राप्त उसने उस यज्ञ में सभी देवताओं और ऋषियों को बुलाया। शिव की माया से विमोहित होकर सभी महर्षि तथा देवता यज्ञ को संपन्न कराने के लिए आए। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, ककुभ, सित, सुमंतु, त्रिक, कंक और वैशंपायन, ये सब तथा अन्य बहुत से मुनि अपने स्त्री पुत्रों के साथ लेकर मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्षपूर्वक गए। इसके अतिरिक्त समस्त देवगण, महान अभ्युदयशाली लोकपालगण और सभी उपदेवता अपनी उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहां आए थे। दक्ष ने प्रार्थना करके पुत्र, परिवार और मूर्तिमान वेदों सहित मुझ विश्व सृष्टा ब्रह्मा को भी सत्यलोक से बुलवाया था। इसी तरह भांति भांति से सादर प्रार्थना करके बैकुंठ लोक से पार्षदों और परिवार सहित भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए थे। इसी प्रकार अन्य लोग भी विमोहित होकर दक्ष के यज्ञ में आए और दुरात्मा दक्ष ने उन सब का बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा के द्वारा बनाए गए अत्यंत दीप्तिमान विशाल बहुमूल्य तथा दिव्य भवन दक्ष ने उन्हें ठहरने के लिए दिए थे। उन भवनों में मेरे तथा विष्णु के साथ वे सभी देव महर्षिगण दक्ष से यथा योग्य सम्मानित हो अपने अपने स्थानों पर स्थिर होकर शोभित होने लगे। उस समय कनखल नामक तीर्थ में आरंभ हुए उस महायज्ञ में दक्ष ने भृगु आदि तपोधनों को ऋत्विज बनाया। संपूर्ण मरुदगणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु अधिष्ठाता बने और मैं वेदत्रयी की विधि को बताने वाला ब्रह्मा बना। इसी तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे। वे सदा कौतूहल पैदा करते थे। स्वयं यज्ञदेव सुंदर रूप धारण करके उनके यज्ञ में उस समय उपस्थित थे और बड़े बड़े श्रेष्ठ मुनि लोग स्वयं वेदों को धारण किए हुए थे। अग्नि ने भी उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही हविष्य ग्रहण करने के लिए अपने हजारों रूप प्रकट किए थे। वहाँ 88,000 ऋत्विज एक साथ हवन करते थे। 64,000 देवर्षि उस यज्ञ में उद्गाता थे। अधर्वयु एवं होता भी उतने ही थे। नारद आदि देवर्षि और सप्तर्षि पृथक पृथक गाथा गान कर रहे थे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, सभी आदित्यों
और उनके गणों, यज्ञों एवं नागलोक में विचरण करने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वर्णन किया था। ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षियों के समुदाय और अपने मित्रों, मंत्रियों तथा सेनाओं के साथ अनेक राजा भी वहां आए हुए थे। यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में वसु आदि समस्त गण देवताओं का भी वर्णन किया था। कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली तथा जब उनके लिए बारंबार स्वस्ति वाचन किया जाने लगा, तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं बुलाया। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग लेने योग्य नहीं थे। दोषदर्शी दक्ष ने कपाली की पत्नी होने के कारण अपनी प्रिय पुत्री सती को भी यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार दक्ष के यज्ञ महोत्सव के आरंभ हो जाने पर यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋत्विज अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए। इसी बीच वहां भगवान शंकर को उपस्थित न देखकर शिव भक्त दधीचि का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा और वे कहने लगे, हे प्रमुख देवताओं तथा महर्षियों, आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर क्यों नहीं आए? यद्यपि ये देवेश्वर बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ आए हुए हैं, तथापि उन पिनाकधारी महात्मा शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगलमय भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न हो जाते। जिनका ऐसा प्रभाव है वे पुराण पुरुष वृषभध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे? हे दक्ष, जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं, तथा जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े से बड़े मंगल तत्काल हो जाते, उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव जी को यहाँ बुलाना चाहिए तथा ब्रह्मा, प्रभावशाली भगवान विष्णु, इंद्र, लोकपालों, ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए उन भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाएं जहाँ महेश्वर देव विराजमान हैं। वहाँ से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहाँ तुरंत ले आए। हे देवेश्वरों, जगदम्बा सहित उन परमात्मा शिव के यहाँ आ जाने से सब कुछ पवित्र हो जाएगा। जिनके स्मरण से तथा नाम लेने से सारा कार्य पुण्यमय बन जाता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके उन भगवान वृषभध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ आने पर यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह अपूर्ण ही रह जाएगा। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दधीचि का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष हंसते हुए शीघ्र ही रोष पूर्वक कहने लगे, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इन्हें मैंने सादर बुला लिया, तब इस यज्ञ का कर्म में क्या कमी हो सकती है? जिनमें वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के कर्म प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं। लोक पितामह ब्रह्मा सत्यलोक से वेदों, उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ आए हुए हैं। देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र भी आए हुए हैं तथा निष्पाप आप ऋषिगण भी यहाँ आ गए हैं। जो जो यज्ञ में सम्मिलित होने योग्य शांत सुपात्र हैं, वेद और वेदार्थ के तत्व को जानने वाले और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं, वे आप सब यहाँ पदार्पण कर चुके हैं। तब हमें यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन है? हे विप्र, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को दी थी। हे विप्र, हर कुलीन नहीं है, उसके माता पिता नहीं है, वह भूतों, प्रेतों, पिशाचों का स्वामी अकेला रहता है।
और उसका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वह आत्म प्रशंसक, मूढ़, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु है। वह इस यज्ञ कर्म के योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उसको यहाँ नहीं बुलाया है। अतः दधीची जी, आप ऐसा पुनः कभी न कहें। आप सभी लोग मिलकर मेरे महान यज्ञ को सफल बनाएं। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष की यह बात सुनकर दधीची सभी देवताओं और मुनियों को सुनाते हुए सार युक्त वचन कहने लगे। दधीची बोले, हे दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ भी अयज्ञ है। निश्चय ही इस यज्ञ से तुम्हारा विनाश होगा। इस प्रकार कहकर दधीची यज्ञ की यज्ञशाला से अकेले ही निकलकर अपने आश्रम को चल दिए। तदंतर जो मुख्य शिव भक्त थे तथा उनके मत का अनुसरण करने वाले थे, वे भी दक्ष को शाप देकर तुरंत वहां से अपने अपने आश्रमों को चले गए। मुनि दधीची तथा दूसरे ऋषियों के उस यज्ञ मंडप से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि तथा शिवद्रोही दक्ष मुस्कुराते हुए अन्य मुनियों से कहने लगे। दक्ष बोले, दधीची नामक ये शिव प्रिय ब्राह्मण चले गए और उन्हीं के समान जो दूसरे थे वे भी मेरे यज्ञ से चले गए। यह तो बड़ा अच्छा हुआ। मुझे सदा यही अभिष्ट है। हे देवेश, हे देवताओं और हे मुनियों, मैं सत्य कह रहा हूं। जो नष्ट बुद्धि वाले मूर्ख, मिथ्या भाषण में रत, खल, वेद बहिष्कृत और दुराचारी हैं, उन लोगों को यज्ञ कर्म में त्याग देना चाहिए। आप सभी लोग वेदवाद में परायण रहने वाले हैं, अतः विष्णु आदि सब देवता और ब्राह्मण मेरे इस यज्ञ को शीघ्र सफल बनाएं। ब्रह्मा जी बोले, उसकी यह बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देवता तथा ऋषि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन करने लगे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने उस यज्ञ को दधीची द्वारा प्रदत्त शाप का वर्णन कर दिया। अब यज्ञ के विध्वंस की घटना भी बता रहा हूँ, आदर पूर्वक सुनिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में यज्ञ का प्रारंभ नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो ये था 27वां अध्याय और कल 28वें अध्याय में आप सब सुनेंगे दक्ष यज्ञ का समाचार पाकर एवं शिव की आज्ञा प्राप्त कर देवी सती का शिवगणों के साथ पिता के यज्ञ मंडप के लिए प्रस्थान की कथा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।